गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम जो आपका एक्सरसाइज 4 चल रहा है विविध प्रश्न वाला उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया कि आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ आपको निम्न समीकरण को हल कीजिए और जो आपको एक सारणी दिया हुआ है उसमें x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सारणी लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है, सारणी की पहली पंक्ति है 1 2 3, दूसरी पंक्ति आप लोगों को दी गई है 4x और 6, 4x और 6। तीसरी पंक्ति आपकी 7 8 और 9, 7 8 और 9 बराबर में 0। तो इस सारणी को आपको हल करना है और यहां से क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए आप लोग चाहो तो गुणनखंड का प्रयोग करके फिर बाद में प्रसार कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं। चलिए हम इसका प्रसार कर लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 मल्टीप्लाई में 1 कहाँ पर है, r1 और c1 में है। तो r1 और c1 के अंदर r1 और c1 को छोड़ते हुए हमें यहाँ पर मिलेगा x 6 8 और 9, ये इसका सेकंड हो गया। जो आपका 2 है, 2 का सेकंड क्या होगा, माइनस में पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो हमारे पास आ जाएगा 4 6 7 और 9। तीसरा एलिमेंट आपका है 3, इसका जो सेकंड होगा 4 x 7 और 8। अब इसको हल करना आप सबको आता है। तो यहाँ से x को 9 से गुणा करते हैं और 8 को 6 से, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 मल्टीप्लाई में 9x माइनस 8 छकी 48 माइनस 2 को गुणा करते हैं 936 माइनस 7 छकी 42 प्लस में 3 इंटू 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 7 से, तो हमें मिल जाएगा 832 माइनस 7x। ठीक है, और बराबर में कितना आपका सारणी का मान 0 है कि यहाँ पर इक्वल में कितना लेकर चलेंगे हम, 0। चलिए आगे देखते हैं, सोल्व करेंगे इसको। 1 से गुणा करने को मिल जाएगा हमारा 9x माइनस 48 माइनस में 2 इंटू 36 माइनस 42 कितना होगा आपका, माइनस का 6 प्लस में 3 को गुणा करेंगे हम 32 से, तो 3 2 6 और 3 दिया 9, तो 96 आ गया। माइनस 3 को 7 से गुणा करते तो 21x बराबर में 0। तो x वाले पद हैं उनको एक साथ सोल्व करेंगे। प्लस का 9 और माइनस का 21 कितना बचेगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12x माइनस का 48 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 प्लस में 96 बराबर 0। हम हल करते हैं इसको आगे, तो हमारे पास जो 12x है माइनस का, इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, और साथ में जो माइनस का 48 है, माइनस के 48 को 96 में जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, प्लस का 48 उसमें 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 और बराबर में प्लस का 12x। x इज इक्वल टू हो गया 60 बटे 12, x का मान आ गया आपका 5। यही क्या है, इस समीकरण का हल है। आप लोग चाहे तो गुणनखंड के प्रयोग से करिए या फिर प्रसार जो हम जानते हैं डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर किया है। आपको करना क्या है, हल निकालने के लिए x का मान निकालना है, क्योंकि इस सारणी में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है और इसका मान, सारणी का मान कितना है, 0 है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको दिया हुआ है सारणी का उसका मान ज्ञात करना है। पहली पंक्ति है 1 3 और 9, दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है 3 9 और 1, तीसरी पंक्ति में आपको दिया हुआ है यहाँ पर 9 1 और 3। इसको किस प्रकार से करेंगे, आप लोग चाहो तो गुणनखंड के प्रयोग से, जैसे हमने 4.1 में जो या 4.2 में जो क्वेश्चंस किए थे सारणी का मान निकालने वाले, कि जो आपका C2 है, C2 में से जो आपका C1 दे रखा है उसको 3 से गुणा करते हुए घटा दें, और C3 में
C1 को घटाएंगे 9 से गुणा करते हुए, तो हमें ऊपर वाली जो पहली पंक्ति होगी, क्योंकि इसका एलिमेंट्स क्या क्या है 1, 3 और 9, तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा 1, 0 और 0। उसके बाद हम प्रसार कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसकी वजह से प्रसार आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सारणी दिया हो, उसका मान ज्ञात करना है। और सारणी है आपका क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस ए, बी और सी, ये पहली पंक्ति होगी। दूसरी पंक्ति दी हुई है ए, 1 प्लस बी और सी, और तीसरी पंक्ति आपकी ए, बी और 1 प्लस सी। जो ये सारणी दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए आपके पास 1 प्लस ए है, बी और सी है। अगर हम C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 संक्रिया का उपयोग करते हैं, अर्थात तीनों स्तंभों को जोड़कर लिखेंगे, तो क्या मिलेगा 1 प्लस ए प्लस बी और प्लस सी। इसी प्रकार यहाँ पर क्या मिलेगा a प्लस 1 प्लस बी प्लस सी, जिसको हम अरेंज करते हैं व्यवस्थित करेंगे, क्या मिलता है हमें 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार यहाँ पर a प्लस बी प्लस 1 प्लस सी है, तो हमारे पास इसको भी व्यवस्थित करने पर क्या मिलता है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, जिसको हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले संक्रिया लगाते हैं इसके ऊपर। संक्रिया लगाएंगे तो 1 प्लस ए प्लस बी और प्लस सी, यहाँ पर भी क्या मिलेगा 1 प्लस ए प्लस बी और प्लस सी। नीचे भी आपके पास 1 प्लस ए प्लस बी और प्लस में सी। दूसरे स्तंभ की बात करें तो दूसरे स्तंभ के लिए हमने कोई संक्रिया नहीं लगाई है, इसको एज इट इज लिख देंगे बी 1 प्लस बी और बी। यहाँ पर आ जाएगा आपका तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे सी 1 प्लस सी। ठीक है, अब हम यहाँ से जो आपका C1 है, C1 में से कॉमन ले सकते हैं। किसको यहाँ पे लिखेंगे C1 में से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेने पर, और कॉमन लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस ए प्लस बी और प्लस सी। ये तो क्या आ जाएगा सारणी के मल्टीप्लाई में, अंदर की अवस्था आपका 1 1 और 1, क्योंकि हमारे पास तीनों ही एलिमेंट क्या हैं 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी हैं, यही हम कॉमन ले रहे हैं। तो इनकी जगह क्या बच जाता है आपका एक बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे बी 1 प्लस बी और बी, क्योंकि इसमें से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है। इसी प्रकार C3 तो सी और 1 प्लस सी हमें यहाँ तक मिलेगा। अब देखिए हमारे पास जो पहला कॉलम है उसमें 3 1 है, मतलब कि तीनों एलिमेंट क्या है 1 1 है। अब हम इनको दो एक को क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। उसके लिए संख्या लगाते हैं R2 पर R2 माइनस R1 तथा R3 पर संख्या लगाएंगे R3 माइनस R1। तो R2 जो है आपका 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 मिलेगा। R3 में भी R3 माइनस R1 है तो 1 में से 1 माइनस करने पर कितना मिलता है आपको 0। तो यहाँ पर हमारा सारणी को क्या बन जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में जो सारणी का था पहली पंक्ति एलकेस, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई संख्या नहीं लगाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बी और सी। जो दूसरी पंक्ति है आपकी R2 माइनस R2 माइनस R1 है, 1 में से 1 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 0। 1 प्लस बी है, इसमें से b माइनस करते हैं तो आपका बच जाएगा 1, और जो आपका c है c में से c माइनस करने पर कितना आएगा 0। जो R3 है आपका R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं तो 1 में से 1 माइनस करने पर कितना आएगा 0। b में से b माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 प्लस c में से c माइनस करते हैं तो कितना मिलता है आपको 1। जो आपका सारणी है इसके C1 जो कॉलम है, इसके अलावा जो R3 आपकी पंक्ति है, किसी के भी सापेक्ष यहाँ पे कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं।
तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्योंकि इसमें क्या है, दो जीरो है, अधिकतम जीरो है, यहां से C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई में 1 और इसका जो सेकंड होगा वो होगा आपका 1 0 0 और 1 माइनस में 0, अगला एलिमेंट है आपका प्लस 0। इनके सेकंड नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो 1 प्लस a प्लस b और प्लस c मल्टीप्लाई में 1, इनको सॉल्व करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को 0 से करने पर 0, तो 1 माइनस 0 कितना मिलता है, हमें 1 मिलेगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1, तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यही संख्या मिलेगी 1 प्लस a प्लस b और प्लस c। यही क्या आपका इस सारणी का आंसर है, इस सारणी का मान है। तो आप लोगों को गुणनखंड और संक्रिया का उपयोग करते हुए और प्रसार करते हुए इस सारणी का मान यहाँ पर आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को नोट करते रहिए। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया है, पहले भी करवा दिया गया है 4.2 में या एग्जांपल्स में, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। जो आपका C1 दे रखा है इसमें से आप a कॉमन ले सकते हैं, C2 में से b कॉमन ले सकते हैं और C3 में से c कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद में जो बचेंगे उनको आप जोड़ कर या घटा करके कोई भी संक्रिया लगा करके आप लोग इस सारणी से सिद्ध कर सकते हैं कि इसका मान 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर के बराबर होता है। नोट कीजिए इसको, आगे देखते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। आपको बता दिया गया कि आप C1 में से a कॉमन लेंगे या फिर आप उसके जो R1 है R1 में से भी कॉमन ले सकते हैं a को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। आपको एक सारणी दिया हुआ है यहाँ पर और सारणी है क्वेश्चन नंबर 15 x माइनस 6 माइनस 1 और दूसरी पंक्ति आपकी 2 माइनस 3x और x माइनस 3। नीचे आपको दिया हुआ माइनस का 3 2x और x प्लस 2 बराबर में 0। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है। तो जो x बराबर 2 है वो क्या इसका मूल है और मूल होगा तो क्या करेगा, इस सारणी के मान को संतुष्ट करेगा। सारणी का मान क्या होना चाहिए x बराबर 2 के लिए 0। तो हम यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे, इसके अंदर आता है x बराबर 2 सारणी में रखने पर और सारणी में रखते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा जो LHS होगा, LHS क्या बन जाता है आपका 2 2 और माइनस का 3 माइनस 6 माइनस 3x और 2x। यहाँ रहेगा आपका माइनस का 1 x माइनस 3 सॉरी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 2 रखेंगे 3 इंटू 2, यहाँ पर रखेंगे 2 तो 2 इंटू 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 माइनस 3 और 2 प्लस 2। ठीक है, ये LHS हमारा। यहाँ से हल करते हैं इसको तो ये 2 2 और माइनस 3 माइनस 6 हमारे पास पहले से है
-3 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा प्लस का 4। यहाँ पर आपके पास में है माइनस का 1, 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 1 और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अब देखिए जो आपकी जो पहली पंक्ति है, सॉरी पहली पंक्ति है और जो दूसरी पंक्ति है दोनों क्या हैं समान है, R1 और R2 दोनों क्या हैं बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि R1 = R2, इसलिए गुणधर्म से जो आपका सारणिक है उसका मान क्या होगा 0 के बराबर, जो कि आपका RHS है। इसलिए x बराबर 2 क्या होगा सारणिक का या समीकरण का मूल होगा। क्लियर है? हमें क्वेश्चन में दिया होता है सारणी दी हुई है, हमें सिद्ध करना है कि जो x बराबर 2 है इसका क्या है मूल है, और मूल होता है तो हम जानते हैं कि x की जो वैल्यू है वो इसमें रखने पर हमारे पास हमें क्या मिलता है कि जो सारणी का मान है वो कितना आएगा 0 में दिया हुआ। तो x बराबर 2 रखने पर इस सारणी का मान अगर हमें 0 मिलेगा तो इस जो x बराबर 2 होगा वो क्या होगा इसका मूल होगा। तो जहां पर भी हमें सारणी में x दिखता है वहां हम क्या करेंगे x की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 रखेंगे। 2 रखने पर आपके पास सारणी बन रहा है 2 -6 -1, 2 -6 और -1, -3 4 और 4। ठीक है, अब हम यहाँ से इस सारणी को देखकर ये बता सकते हैं कि जो आपका R1 है पहली पंक्ति वो R2 के बराबर है दूसरी पंक्ति के, इसलिए जो गुणधर्म है गुणधर्म हमारा यही कहता है कि किसी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ परस्पर समान होते हैं, उनके संगत अवयव क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो उस सारणी का मान सदैव क्या होता है 0। इसलिए हमें इसका मान 0 दिया हुआ है। कब दिया हुआ है इस सारणी का मान x बराबर 2 पर। तो हमारे पास जो x बराबर 2 वो क्या इसका मूल है। नोट कीजिए इसको। इसमें आगे जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए, और शेष मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सारणी दी हुई है इसको हल करते हैं। यहाँ से हमारे पास समीकरण बनेगा x के पदों में, और उस x के पदों में जो समीकरण बन रहा है उसके गुणनखंड निकालने पर हमारे पास इस जो हमारा सारणी होगा समीकरण होगा उसके मूल आ जाएंगे, इसके हल आ जाएंगे। एक तो क्या होगा आपका x बराबर 2 होगा, बाकी के जो हमारे पास जो हल होंगे वो क्या होंगे इसके मूल कहलाते हैं। x बराबर 2 भी मूल है, लेकिन जो अन्य जो इसके शेष मूल बचे हुए हैं वो भी हमें क्या करने हैं यहाँ पर निकालने हैं। तो उन मूलों को निकालने के लिए आप क्या करेंगे इस सारणी का प्रसार करेंगे। प्रसार करने पर समीकरण बनेगा, समीकरण के गुणनखंड कीजिए, जो गुणनखंड मिलते हैं आपको उसको 0 के बराबर रखिए क्योंकि सारणी का मान किसके बराबर है 0 के बराबर, और x का मान निकाल दीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि सिद्ध कीजिए कि एक सारणी का उसका मान किसके बराबर है 2 × a + b × b + c × c + a। तो इसके लिए सबसे पहले सारणी लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और सारणी का आपको दिया हुआ है a + b + c, a + b + c -c और माइनस का b। दूसरी पंक्ति की बात करें तो दूसरी पंक्ति आपको दी हुई है -c a + b + c और माइनस का a, -c a + b + c और माइनस का a। और तीसरी पंक्ति आपको दी हुई है -b -a, और तीसरा एलिमेंट है c + a + b बराबर में हमें सिद्ध करना है 2 × a + b, b + c और मल्टीप्लाई में c +
ए। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि 60 का मान ये होता है। तो करना इस प्रकार से बिल्कुल वही काम करेंगे हम, जो हमारे गुणधर्म हैं, जो संक्रियाएं हैं और जो प्रसार है, उसका उपयोग करते हुए इसका मान निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में एलएचएस लेंगे। अब देखिए एलएचएस में हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो C1 है, C1 में हम C2 को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C है और माइनस का C अगर जोड़ते हैं तो C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, A प्लस B मिलेगा। इसकी बात करें तो माइनस C भी जोड़ेंगे, A प्लस B प्लस C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, A प्लस B माइनस B और माइनस का A। माइनस B में माइनस के जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, माइनस कॉमन लेने पर A प्लस B मिल जाता है, अर्थात A प्लस B क्या कर सकते हैं, C1 में से कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें हम संक्रिया लगाते हैं कि C1 पर संक्रिया लगाएंगे C1 प्लस C2। कौन सी संक्रिया लगाएंगे, C1 प्लस C2। इसी प्रकार हमारे पास जो C2 है या C3 ले लीजिए, जो C2 है आपका, C2 पर आप संक्रिया लगाते हैं C2 प्लस C3। जो C2 है, C2 को किसको जोड़ देंगे, C3 को। तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस का C माइनस का B, दोनों को जोड़ेंगे, माइनस को मान लेगा, क्या मिलेगा, माइनस का ब्रैकेट में B प्लस C। यहाँ पर A प्लस B प्लस C है और माइनस का A है, A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, B प्लस C बचेगा। माइनस का A है, इसके अंदर जोड़ते हैं हम C प्लस A प्लस B को, क्या बचता है आपके पास, A से A कैंसिल तो B प्लस C बच जाएगा। ठीक है, दूसरे कॉलम में संख्या कॉमन ले लेंगे, B प्लस C कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस B और B प्लस C तो आ गया हमारे पास कॉमन। चलिए करते हैं इसको। तो C1 में हम C2 को जोड़ रहे हैं, A प्लस B प्लस C माइनस का C। तो यहाँ पर आएगा आपका A प्लस B प्लस C माइनस का C। माइनस C में हम जोड़ेंगे A प्लस B प्लस C को और माइनस B में जोड़ेंगे माइनस A को। आगे देखें जो आपका C2 है, C2 हम किसको जोड़ेंगे, C3 को। यहाँ पर आएगा माइनस C माइनस का B, A प्लस B प्लस C माइनस का A, माइनस A प्लस C प्लस A प्लस B। जो तीसरा कॉलम है आपका, माइनस B माइनस A और C प्लस A प्लस B। ठीक है, ये एडिटिव रहेगा, C3 पर हमने कोई संक्रिया नहीं लगाई है, C3 पर कोई संक्रिया हमने नहीं लगाई है। अब देख सकते हैं इसको हम यहाँ से सोल्व करते हैं तो C से C कैंसिल हो गया, इसमें C से C कैंसिल हो गया, यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा और A से A कैंसिल हो गया। इस कहानी को आगे लिखते हैं। यहाँ पर बचेगा आपका A प्लस B, यहाँ पर बचता है A प्लस B, माइनस कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा A प्लस B। यहाँ से माइनस कॉमन लेकर लिखते हैं तो माइनस कॉमन लेने पर B प्लस C, इसको हम लिखेंगे B प्लस C और ये भी आपका कितना बचेगा, B प्लस C। तीसरा कॉलम जो है उसको एडिटिव माइनस B माइनस A और C प्लस A प्लस B। ठीक है, तो अब कॉमन लेते हैं, C1 में A प्लस B तथा C2 में B प्लस C कॉमन लेने पर, और कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो कॉमन लेते हैं वो बार मल्टीप्लाई में आता है सारणी के, तो A प्लस B मल्टीप्लाई में B प्लस C। पहले कॉलम में से A प्लस B कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा A, यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा A और यहाँ से कॉमन लेने पर कितना बचेगा, माइनस का A, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसमें। दूसरे कॉलम की बात करें B प्लस C कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा माइनस का A प्लस का A और प्लस का A। आगे बात करें माइनस का B माइनस A और C प्लस A प्लस B। अब देखिए जो आपका R3 है, R3 को अगर हम R2 में और R1 में जोड़ देते हैं, R3 को R1 में और R2 में जोड़ देते हैं, या फिर जो आपका R1 है, R1 को R2 में से घटा दीजिए और R3 में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें
R2 में R1 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा 1 में से 1 घटाने पर। और जो R3 है, R3 -1 है, -1 में 1 जोड़ते हैं, प्लस का 1 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे R3 प्लस R1। तो हल करते हैं, A प्लस B, B प्लस C। अब जो R1 है एलसीएम मिलेगा हमें 1 माइनस का 1 और माइनस का b। हल करेंगे हमारे पास आ जाएगा, एक में से गए 0, एक में से माइनस का 1 घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मिल जाएगा आपको 2। माइनस का a और जो b है क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस a और प्लस में b, क्योंकि b क्या करना है, माइनस का b जो है वो क्या करना है, घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, -1 में हम 1 जोड़ेंगे, R3 में R1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। और C प्लस A प्लस B में माइनस का B जोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा C प्लस A। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका C1 के सापेक्ष या R3 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो हमें चलिए आगे यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्व करके इसको लिखेंगे, यहाँ पर C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और प्रसार करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास A प्लस B प्लस A प्लस B, B प्लस C है एडिटिव मल्टीप्लाई में, और सॉल्व करेंगे तो 1, और इसका जो सेकंड है हमारा क्या है, 2 माइनस का A प्लस B 0 और C प्लस A। जो 1 है पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, इनको छोड़ते हुए 2 बचेगा, माइनस A प्लस B बचेगा, 0 और C प्लस A बचता है। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे और हल करेंगे तो A प्लस B, B प्लस C, सोल्व करेंगे तो गुणा करेंगे इससे C प्लस A से, और माइनस 0 गुणा करते हैं माइनस A प्लस B से तो क्या मिलता है, 0। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, 2 को पहले लिख दिया मैंने, A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A। हमें यही सिद्ध करना था जो क्या आपका RHS। तो यहाँ पर लिखेंगे hence true। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17 में आपको सिद्ध करना है A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। ऐसा भी हमने क्वेश्चन किया था इस टाइप का। यहाँ पर आपको दे रखा है A माइनस B माइनस C, ठीक है, पहली पंक्ति में पहला एलिमेंट, उसका दूसरा एलिमेंट दे रखा है 2A, तीसरा एलिमेंट आपका कितना है 2A। अब C1 में आपको जो आप C1 के एलिमेंट की बात करें तो A माइनस B माइनस C है, दूसरा एलिमेंट 2B है और तीसरा एलिमेंट 2C है। अगर आप R1 में R2 और R3 को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर A प्लस B प्लस C मिल जाएगा, जिसको आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद में जो आपको दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मैक्सिमम 0 बनाइएगा, क्योंकि 1 1 1 मिल गया हमें, तो 2 0 बनाने हैं, C1 में से C2 या C2 में से C1 और C3 में से C1 घटा के आप 2 0 बना सकते हैं। उसका प्रसार करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा A प्लस B प्लस C का होल क्यूब।
ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसको आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सारणी दिया हुआ है y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y, x z और y x और z बराबर में x प्लस y प्लस z मल्टीप्लाई में x माइनस z का शायद यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, जो भी हम देखेंगे तो हमें सिद्ध करना है कि सारणी का मान ये होता है। चलिए सोल्व करते हैं। तो हम सोल्व करेंगे LHS से, और LHS से सोल्व करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर हम R1 में R2 और R3 को जोड़ देते हैं x प्लस y प्लस z मिलेगा, तो हम यहाँ से R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों पंक्तियों को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा आपका 2y 2z और 2x, दो कॉमन लेते हुए x प्लस y प्लस z। x में y और z जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस y प्लस z। यहाँ पर भी तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, x प्लस y प्लस z। आगे हम बात करें z प्लस x है, तो z प्लस x, z और x कौन सी पंक्ति में है, R2 में है। R2 पर हमने कोई संक्रिया नहीं लगाई है, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, z प्लस x, z और x प्लस y, y और z। ठीक है, जो कॉमन आता है कॉमन ले लेते हैं। R1 में x प्लस y प्लस z कॉमन लेने पर, और कॉमन लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा x प्लस y प्लस z मल्टीप्लाई में सारणी है 2 1 और 1। यहाँ पर आ जाएगा आपका z प्लस x, x प्लस y और z y x और z। अब देखिए जो आपका C1 है, सॉरी C3 है, C3 को अगर 2 से गुणा करके C1 में से घटा दें तो यहाँ पर 0 मिल जाता है। C3 को C2 में से घटा दें डायरेक्ट तो यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा। तो हम यही काम करेंगे। अब हमारे पास ये जो C1 है, C1 पर हमने संक्रिया लगाई C1 माइनस 2C3 और C2 पर संक्रिया लगाई हमने C2 माइनस C3। संक्रिया लगाने पर आपके पास में यहाँ पर आएगा x प्लस y प्लस z मल्टीप्लाई में 2 में से 2 इंटू 1, 2 से गुणा करेंगे इसको तो घटाएंगे इसको, कितना मिलेगा 0। यहाँ पर आपके पास z प्लस x है, इसमें से घटा जाएंगे इसको 2 से गुणा करके x को, तो 2x घटाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको z प्लस x और माइनस का 2x, x माइनस 2x कितना बचेगा, माइनस का x। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर माइनस का x। नीचे है x प्लस y, इसमें से z घटाएंगे तो x प्लस y और माइनस में z, सॉरी 2 से गुणा करके घटाना है तो माइनस का 2z। जो आपका C2 है, C2 में से क्या करना है, C2 में से C3 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 में से 1 लेस के 0, z में से x घटाएंगे तो z माइनस x और y में से z घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस z। और ये ऐसे कैसे C3 1 x और z। अब इसका प्रसार कर देते हैं R1 के सापेक्ष, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और प्रसार करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा x प्लस y प्लस z मल्टीप्लाई में 1 और इसका सेकंड z माइनस x, z माइनस x और x प्लस y माइनस 2z और y माइनस z। इसको हल करेंगे x प्लस y प्लस z, z माइनस x को y माइनस z से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको yz माइनस z को z से मल्टीप्लाई करें तो z स्क्वायर, माइनस x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का
एक्स वाई, माइनस एक्स को माइनस के जेड से मल्टीप्लाई करते हो माइनस का जेड एक्स। ठीक है, आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बीच में माइनस लगाएंगे, तो माइनस में पहले जेड को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, कितना मिलेगा आपको जेड एक्स, जेड को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो माइनस का जेड वाई, जेड को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2z से तो माइनस का 2z स्क्वायर, x जो माइनस का है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का x स्क्वायर माइनस का yx और माइनस का माइनस माइनस प्लस 2zx। ठीक है, जो माइनस का x है उसको 2z से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और प्लस का 2zx। अब इसको हल करना है और हमें क्या करना है, यहाँ से वैल्यू प्राप्त करनी है इसकी, तो इसको नोट करिए एक बार, आगे करते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई में वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, बीच में माइनस लगा हुआ है तो इन्हें चिन्ह बदल देंगे, जो जेड एक्स है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वाई जेड लिख सकते हैं जेड वाई को माइनस माइनस प्लस 2z स्क्वायर। आगे हमारे पास है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया वाई एक्स और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2z। इसको हल करते हैं तो जेड से जेड एक्स कैंसिल हो रहा है, माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2z स्क्वायर, क्या बचेगा आपका ये x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर, ये तो ये हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, वाई जेड और वाई जेड कितना रहेगा प्लस में 2yz, यहाँ पर हमारे पास है प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स और माइनस का 2zx, तो x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई में हम इन तीनों को ले लेते हैं तो हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस 2zx और प्लस में जेड स्क्वायर, इसको हमने एक साथ लिख लिया है, जो बाकी का बचा हुआ है उसको एक साथ लिखते हैं प्लस में 2y और z प्लस में yx, तो x प्लस y प्लस z मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं y कॉमन ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं प्लस में y कॉमन लेते हुए 2z प्लस x, तो आपका जो वहाँ पर दिया हुआ है उसमें करेक्शन करते हुए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस में y इंटू में 2z प्लस में x, हमारे पास ये क्या है दिए गए सारणी का मान है। आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुके हैं, इसके आगे 19, 20, 21, 22, 23 और 24 6 क्वेश्चन टोटल बचे हुए हैं।
कीजिएगा। अगर नहीं होते हैं आपसे तो कमेंट पूछ सकते हैं या फिर हम इनको कल कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।